हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मार्केट का आज का गेम प्लान। अगर आप निफ्टी को देखेंगे, हमने दोनों मूव कैच की। ये जो मूव मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, डिटेल में किया था, आप देखोगे वाओ क्या बढ़िया मूव आई। एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी मूव बहुत अच्छी तरीके से कैच किया। तो आज का दिन सुपर सुपर फंटास्टिक था। अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारा ज्वाइन किया रहेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो डेफिनेटली आपको दोनों ट्रेड में मजा आया रहेगा। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में 952 और 1023 वी वर शॉर्ट ऑन द मार्केट। बैंक निफ्टी 44,800 पीई, निफ्टी 19,600 पीई, फंटास्टिक चले सभी। और आप देखोगे शाम को जब दोपहर हुई तब हम लॉन्ग गए मार्केट में। आप देख सकते हो एंट्री ये कौन सा है, तो ये 19,500 का सी है। एंट्री 75 पे, टारगेट 185, टारगेट 295 और 109 तक ट्रेड किया। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। अगर कल का एनालिसिस जिसमें मैंने कहा था कि मार्केट मोस्टली नीचे गिरेगा पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके बताना, क्योंकि आज अगर आपको लग रहा है कि आज का दिन फंटास्टिक था तो बिलीव मी और नॉट, कल एक्सपायरी है और कल का दिन सुपर फंटास्टिक होने वाला है। रोज अगर आप नोटबुक पे लिख रहे हो एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको कल के एनालिसिस पे टिक मारना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ा सा यहां पे पता है कि मार्केट क्यों घूमा, कैसे घूमा, ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आया रहेगा, बट व्हाट्सएप कम्युनिटी में तो हमने ये सही तरीके से कैच किया था, राइट। कुछ कुछ इंट्राडे के मूव्स आपको टेक्निकल एनालिसिस आना पड़ेगा तभी ही समझते हैं। नेवरदलेस आइए चलते हैं कल क्या निफ्टी का मूव, बैंक निफ्टी का मूव होने वाला है वो देखने के लिए। जो नए हैं, पहले बार ये चैनल को देख रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो। जो बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप शेयर नहीं करते हो ये चैनल को, अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में जितना हो सके शेयर करो। और अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक, जिसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आज क्या करने वाला हूं, यहां पे आज अगर आप देखोगे ना, बाटा का एनालिसिस करने वाला हूं। संजीव जी ने कहा है, पिंकेश जी ने कहा है डीबी कॉर्प का एनालिसिस करने के लिए, और पिरामिल फार्मा, यस बहुत बढ़िया है, ये भी मैं रियाज जी के फरमाइश के हिसाब से करने वाला हूं। आप चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक मैं एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में डालना। आज का जो हमारा ये है टारगेट है, 3,000 लाइक्स तो आने ही चाहिए और कम से कम 750 कमेंट्स आने चाहिए, तब जाके मैं वीकेंड में जो बढ़िया सेक्टोरियल एनालिसिस बनाऊंगा, आपको मजा आने वाला है। तो अगर आपको कुछ मेरे से डिटेल में चाहिए तो आपको भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा, कमेंट्स करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब यहां पे आप देखोगे ना, कल आरबीआई की मीट है एंड मोस्टली ऐसे लग रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कल 30 या 35 बिप्स कम कर सकती है और इसके कारण बहुत अच्छा मूव मार्केट में आ सकता है। अभी ये एक्सपेक्टेड है। अब हमें ट्रेडर को क्या चाहिए, ट्रेडर को चाहिए वोलेटिलिटी, ऊपर जोर से या नीचे जोर से। तो ये जब भी होगा हमें झट से पता चलेगा, बट कल ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे चलो हम चलते हैं अब निफ्टी के ऊपर। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये निफ्टी का डेली चार्ट है ओके। तो डेली चार्ट में हमेशा आपको पता है कि मैं एनालिसिस में थोड़ा सा डेली का व्यू देखता हूं कि बड़े व्यू में मार्केट में हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है, बहुत पावरफुल है। मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन था उसको फॉलो करके नीचे जाने की कोशिश की, कुछ हद तक नीचे भी गया, जबरदस्त ग्रीन कैंडल आ गई। कल के वीडियो में आप देखोगे तो मैं कुछ ऐसे ही कैंडल की बात कर रहा था, कुछ टेंशन नहीं है। अगर आप कल का वीडियो वापस पूरा देखोगे तो ये जो कैंडल है, मैं ये बात कर रहा था कि ये आ सकता है, ये आ सकता है। आप देखोगे अच्छा खासा आ गया, बट उसके पहले क्या हो गया, तो मार्केट नीचे चला गया। अब यहां पे आप देखोगे ना, सेकेंड चीज क्या है, तो मोस्टली आप देखोगे अभी भी मार्केट ने कल का जो हाई है वो नहीं क्लोजिंग दी है। ओके, पिन बार फैंटास्टिक है, बट
अगर आपको बड़ी मूव चाहिए तो कहां तक, अगर आपको चाहिए 19,000, मैं 900 की मूव कर रहा हूं, अगर आपको ये मूव चाहिए ना, तो सबसे पहला क्या है, तो मार्केट को ये पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट आवरली में क्लोज होना पड़ेगा। तो 19,680 के ऊपर अगर मार्केट आवरली में क्लोज हो गया तो आप बिलीव नहीं करोगे, 19,800 भी आएगा और 19,900 भी आएगा, और ये अगला लाइफ टाइम हाई में भी कर सकता है। ओके, बट ये नंबर्स अश्योर्ड है। अगर 19 अश्योर्ड का मतलब कुछ मार्केट में अश्योर्ड नहीं रहता है, चांसेस ज्यादा है। 19,680 आवरली क्लोजिंग, 19,800 भी आएगा, 19,900 भी आएगा, लाइफ टाइम हाई भी हो सकता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि कल अगर इतना पावरफुल मार्केट बना है तो अब बिल्कुल भी हमें ऐसी कुछ क्लोजिंग नहीं चाहिए। ये वीकनेस है, गेम खत्म, मोस्टली वापस फिर इधर आ जाएगा। तो कल के दिन में हमें क्या चाहिए, हमें ग्रीन में ही क्लोजिंग चाहिए, और हमें ये वाले हाई के ऊपर ही, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए, जो कि है 19,680। अगर ये होता है, आने वाले दिनों में 800 900 चांसेस है। अगर कल डेली चार्ट में आपको रेड कैंडल दिखती है, पिन बार के नजदीक यहां पे कहीं तो भी क्लोज होती है, गेम फिनिश। कितना आ जाएगा, 19,291। और अब के बार क्या होगा, ये 19,291 तोड़ने की भी कोशिश करेगा और 18,943 भी आ सकता है। तो अब अगर मार्केट ने दिखाया है कि मैं बुलिश हूं, अब रेड कैंडल नहीं, अब रेड कैंडल मार्केट मींस बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि थोड़ा भी रेड कैंडल आ जाए। अगर रेड कैंडल आ गया, खेल खत्म, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां पे भी क्लोज होगा 200-300 पॉइंट ऊपर, रेड में क्लोज हो गया बहुत नीचे। अब इसका हम 15 मिनट्स में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं क्या, आइए देखते हैं लेवल्स को और 15 मिनट्स में कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखोगे ना, मार्केट ने यहीं पे ही क्यों स्टॉप किया, ये आप रीजन पूछ सकते हो, राइट। आप खुद देख सकते हो कितना बढ़िया सेलिंग प्रेशर है। ओके, बहुत बढ़िया सेलिंग प्रेशर है। अब बहुत से बार ऐसा हो सकता है कि वापस मॉर्निंग में कुछ समय के लिए मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, 19,600 के आसपास जा सकता है, और फिर मार्केट जैसे ही रेपो रेट और जो रेट कट है उसकी न्यूज आ गई, मार्केट वापस निकल पड़ेगा 19,760 तक। तो मॉर्निंग के कुछ, जब तक मीटिंग नहीं खत्म होती, मे भी मार्केट ऐसा कुछ बना सकता है। आपको क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट क्या कर रहा है ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, आपको रेड कैंडल में बिल्कुल भी कॉल नहीं लेने हैं, ये ध्यान रखो। आपको चाहिए कुछ इस तरीके से कैंडल, आपको कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ बड़े बड़े आपको अगर कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे वापस, तो आपको फट करके एंटर करना है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट लेग ऑफ द रैली है, राइट। ये फर्स्ट लेग ऑफ द रैली है। मोस्टली क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा, और ये मे बी लाइक 3 या 4 रेड कैंडल्स बन सकते हैं। उसके बाद में ये जो बढ़िया नेक्स्ट रैली आएगी, ये आपको लेके जाएगी 19,760। ये रैली कैसे दिखेगी, तो बहुत ऑब्वियस है, आपको कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए 15 मिनट्स में, तो ही आप ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। निफ्टी का पूरा ये बता दिया है। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये कितना भी होने दो, 19,547 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज 19,547 यानी कि ये वाले सपोर्ट के नीचे जाना, यानी कि ये वीकनेस है। ये ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लाइन तक जाके, यानी कि 19,600 को जाके ऊपर का मुंह आना चाहिए। ये बुलिशनेस जो मार्केट में रहता है,
वो एक्चुअली मार्केट बताता है। 2 या 3 कैंडल से ज्यादा बेरिशनेस इतने तेजी में नहीं आना चाहिए। अगर आपको 11 बजे तक मार्केट में वीकनेस दिख रहा है तो डाउटफुल रहना, ये पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है कि खेल खत्म हो जाएगा। जो बड़ी मूव आएगी वो पहले मैं कहूंगा 10:15 10 के आसपास ही मार्केट ऊपर चढ़ जाना चाहिए। ये कंसेप्ट है रैली का, आगे जाके कभी डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पे निफ्टी का पूरा एनालिसिस किया। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, निफ्टी तो बढ़िया थी, बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस है। और आप अगर देखोगे निफ्टी बहुत बढ़िया चली, बट बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में ही है। और जैसे मैंने कहा था, ये रेंज में ट्रेड करना सच में बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये रेंज मैंने कहा था, राइट, ये रेंज मैंने कहा था। अगर आप कल का वीडियो देखोगे, मैंने कहा था ये रेंज में अगर आप ट्रेड करोगे आप कट जाओगे। तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको आवरली में डिटेल में ये करता हूं। सी अगेन आप देखोगे ना, पूरे दिन में क्या हो गया, बैंक निफ्टी में फॉल आ गया, वापस थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये वापस रेंज में घूम रहा है। और बैंक निफ्टी अभी भी आप देखोगे, निफ्टी में ज्यादा पैसा आपका बनता था आज के दिन में। बैंक निफ्टी में अगर आपने पी लिया रहता था तो ठीक, नहीं तो आप देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, तो मैं वापस यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा 45090 के ऊपर आवरली क्लोजिंग लॉन्ग जाना। और अब मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा, 44,500 के नीचे शॉर्ट जाना। कहां तक जा सकते हो, 44,260 तक। ये वाला पार्ट। ओके, और यहां पे आप देखोगे थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है, बट जैसे ही 45,090 के ऊपर ये निकल जाएगा, आवरली में क्लोज हो जाएगा, आप हैरान हो जाओगे। 45,778 लगभग आपको 700 पॉइंट की रैली मिल सकती है। ये फंटास्टिक मूव हो सकता है। और यानी कि कल अगर थोड़ा भी आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया या इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, आप बिलीव नहीं करोगे उसका जो इंपैक्ट है ये 2 या 3 दिन तक चलेगा। यानी कि थर्सडे को तो चलेगा ही चलेगा, और चांसेस है ये फ्राइडे को भी चलेगा। तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अब बाटा इंडिया देखते हैं कि बाटा इंडिया में हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो क्या ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका लॉजिक कैसे आप ढूंढेंगे। सबसे पहले तो क्या आप वीकली चार्ट एटलीस्ट देखोगे। और यहां पे आप देखोगे ना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे सेलिंग प्रेशर है। ओके, तो ऑफ कोर्स बाटा इंडिया सही है, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। ये क्या होगा, तो ये वापस 1600 तक जाके फिर ऊपर आने के चांसेस है। फिलहाल के लिए वीकली चार्ट के हिसाब से मैं कहूंगा एंट्री मत लेना, थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट होना देना। ये ब्रेकआउट होने वाला था, इसके बाद में अगर ये ब्रेकआउट के बाद में अगर रेड कैंडल आ रही है, सच में वीकनेस है, थोड़ा सा सब्र के साथ करना। फिलहाल बाटा इंडिया लेने के लायक नहीं है। अब डीबी कॉर्प देखेंगे। डीबी कॉर्प अगर आप देखोगे ना, हमें चाहिए कुछ प्रॉपर ऐसी ग्रीन कैंडल, कुछ प्रॉपर ऐसी ग्रीन कैंडल। फिलहाल ये ग्रीन कैंडल वीकली चार्ट, डेली चार्ट है, बट ये नहीं बन रही है। ओके, चांसेस है कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, बट ये ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए आपको। इट्स रिस्की, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ऊपर के डायरेक्शन में सेलिंग प्रेशर है। तो नॉर्मली कैसे ट्रेड लेते हैं, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं। आइदर ऐसे बनने के बाद
ऐसे 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 कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद अगर कैंडल बन रही है ना, ये सही एंट्री पॉइंट है, क्योंकि कंफर्मेशन मिल गया है कि एक फंटास्टिक अप मूव पॉसिबल है। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से सेलर्स नहीं गए हैं। अगर आप अभी एंट्री करोगे 90% चांसेस है फंस जाओगे, तो मोस्टली नहीं करना है। और आप देखोगे एक अच्छी खासी मूव आ चुकी है। अब ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतनी ही बड़ी नेक्स्ट रैली आएगी, अनटिल एंड अनलेस कुछ फंटास्टिक रीजन नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ये नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पैटर्न है ये सेल आउट होता है, फिर क्या होता है तो अच्छा खासा नीचे जाता है, ओके, और यहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेके फिर जाएगा ये ऊपर के डायरेक्शन में। तो नॉर्मली अगर आपने एंट्री नहीं किया है, फंटास्टिक, मत करना। जैसे मैंने कहा, राइट एंट्री का इंतजार करना। पीएल देखेंगे, पिरामिल फार्मा। पिरामिल फार्मा अगर आप देखोगे क्यों अटक गया है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, तो ये सेलिंग प्रेशर का शिकार है। और आप देख सकते हो कि सेलिंग प्रेशर बढ़िया है, तो फिलहाल एंट्री पॉइंट नहीं है। जब तक आपको, मैं कहूँगा 1100 के ऊपर पिरामिल नहीं दिखता है, आप एंट्री नहीं करोगे। और एक बार जैसे ही दिख जाएगा तो आप फिर क्या करोगे 1200 120 पहला टारगेट, और मैं कहूँगा 140 आपका सेकंड टारगेट। अगर ये छूट गया इसके ऊपर तो 170 तक। यस, पिरामिल बुलिश है, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये जो सेल आउट्स है, मीन्स यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है, ये कितने पावरफुल है अभी तक नहीं पता चला है। जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी तब पता चलेगा कि कितने फास्ट सेल बाइंग आ रहा है। तो अभी के लिए पिरामिल को एंटर नहीं करना है, सेलिंग होने देना है। जब ग्रीन कैंडल आएगी और ये 110 के ऊपर जाएगी, तभी ही ये फंटास्टिक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अगेन मैं कहूंगा कल का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, अलर्ट रहना, कम्युनिटी को ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, दोस्तों के साथ शेयर, और कल मिलेंगे ऐसे ही फंटास्टिक एनालिसिस के साथ इन निफ्टी बैंक निफ्टी।